मुंगेर जिले के माधोपुर निवासी मधुरेंद्र जो एक मशहूर शेड आर्टिस्ट हैं और शेड से लेकर पीपल के पत्तों पर भी अपनी कला से जीवन चित्रकारी कर लोगों को अचंभा में डाल चुके हैं। उन्होंने पीपल के पत्ते को तराश कर देश की कई मशहूर हस्ती जैसे पीएम मोदी, लालू यादव, गायक मुकेश, मदर टेरेसा, जन्माष्टमी या अन्य पर्व त्योहारों पर आधारित चित्रकारी कर चुके हैं। साथ ही जल्दी देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चित्रकारी कर काफ़ी सुर्खियों बटोर चुके हैं। मधुरेंद्र ने बताया कि बचपन से ही वे मिट्टी, रेत और पीपल के पत्तों पर करते आ रहे हैं और अब काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से मास्टर इन फाइन आर्ट में पीजी कर चुके हैं और आज वे अपनी कला से देश और समाज के हर मुद्दे को उठाते हैं। साथ ही बताया कि वे रेत पर भी काफ़ी कलाकृतियाँ कर चुके हैं, पर पीपल के 5 सेंटीमीटर के पत्ते पर जो आर्ट बनाना वो काफ़ी चुनौतियाँ भरा होता है, पर उसे भी वो बखूबी निभाते हैं। मधुरेंद्र के आर्ट से प्रभावित लोगों ने बताया कि ये काफ़ी प्रतिभावान कलाकार हैं, पर सरकारी उपेक्षा के कारण आज कलाकारों की प्रतिभा कहीं खो रही है। इनकी कला को जो सम्मान मिले वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार से वे चाहते हैं कि मधुरेंद्र जैसे कलाकारों को एक मंच प्रदान करें ताकि इनकी कला और पहचान मिल सके। कितने बाल बच्चे हैं आपको? हमारे 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है 4 साल की, पूर्णिमा नाम है, और 2.5 साल के लड़का है, सार्थक बाबू नाम है। जी, तो ये बताइए कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, पत्नी का कैसा सहयोग है या परिवार के लोगों का कैसा सहयोग है? मेरे परिवार का भरपूर सहयोग है। शायद वही लोग के वजह से तो हम ये कर पा रहे हैं। अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो हम कर नहीं पाते। वो लोग का पूरा सहयोग है, खास करके पत्नी का, जो हमेशा हमारे हर काम में वो सहयोग करती है और हमको हेल्प करती है। अभी तक पीपल के पत्ते पे क्या क्या आकृतियाँ उकेरी है आपने? अभी तक हम हजारों से ज़्यादा मात्रा में हम आर्ट बना चुके हैं। आप वहाँ दिखा सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुषों का, जिसमें कोई घटना होता है, अभी हाल ही में जो ब्राज़ील में विमान एक्सीडेंट हुआ था, तो अपने देश की ओर से, अपने भारत की ओर से वहाँ के लोगों के प्रति हम संवेदना व्यक्त किए थे। अपने पीपल के पत्ता पर आर्ट बना के श्रद्धांजलि दिए थे। तो इस तरह से देश दुनिया में भी हो रहे घटनाओं से आहत होकर हम उनके प्रति सांत्वना देने के लिए अपने कला के माध्यम से अपने देश की ओर से हम हमेशा एक मैसेज करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आपका जीविका उपार्जन कैसे होता है, किस तरह से चलता है? जीविका उपार्जन तो बहुत ही कठिनाई से चलता है, क्योंकि हमारे बिहार में, चाहे देश में, हम लोग जैसे प्रतिभावान आर्टिस्टों का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ वाहवाही मात्र रह जाता है और इस हुनर का कोई कीमत भी लोग नहीं दे पाता है। ये तो हम अपना एक सेवा के रूप में हम आर्ट बनाते रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। लिए कहाँ से सीखा आपने? ये तो जन्मजात हुनर है हमारा, और हम बचपन से मिट्टी में, रेत में और पत्ता में आर्ट बनाने का काम करते आए हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ है और गांव में मिट्टी, बालू, नदी, ये सब हम लोग के ज़मीन और जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो उसमें मेरा सोच ही अलग था कि कुछ अलग क्यों ना बनाया जाए कि समाज के लोग प्रशंसा करें और देश दुनिया को एक सकारात्मक मैसेज भी जाए। तो इसको लेके मेरे मन में बचपन से ही बातें चलती रहती थी कि भाई हम अलग कुछ करें और अलग करते रहें, और उस चीज़ को आज रेत पर बड़ा बड़ा बनाते हैं। अपने मन में कोई बात होता है, चाहे कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, चाहे देश में कोई घटना होती है, चाहे महापुरुषों की जयंती है या पुण्यतिथि है, सभी अवसरों पर हम अपना आर्ट बनाते रहते हैं। अभी बरसात का टाइम है, हमको रेत नहीं मिल पा रहा है और न प्रशासन का कोई सहयोग मिल पाता है और न ही सरकार का, तो हम इस पत्ता में ही हम आर्ट बना रहे हैं। अपने मन के बात को इस पत्ता के कैनवास पर, जो दुनिया के सबसे 5 सेंटीमीटर पीपल का ये पत्ता कहा जाता है, सबसे छोटा आर्ट है और बहुत टफ आर्ट है, और इसमें हम आर्ट बना करके
अपनी बात को दुनिया के सामने हम रखने का प्रयास करते हैं और समाज को एक सुखद मैसेज करने का काम करते हैं। ये बताया जाए कि इसके लिए कोई प्रशिक्षण लिया? नहीं, ये मेरा क्रिएटिव आर्ट है, कोई प्रशिक्षण हम लिए नहीं हैं, लेकिन जब हम आर्ट करने लगे और इसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी और मेरा काम अच्छा दिखने लगा तो हम काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से अभी पीजी हमारा कंप्लीट हुआ है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कहते हैं उसको। जी, तो आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे हुई है? मेरा शुरुआती पढ़ाई तो गांव से ही हुआ और ग्रामीण परिवेश में मेरा जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है कि गांव के से ही हम आज यूनिवर्सिटी बनारस तक का यात्रा किए हैं। जी, मैरिड हैं? हाँ, हम मैरिड हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। कब शादी हुई? शादी 2020 में हुई, वो भी दहेज मुक्त शादी हम किए हैं। हम हालात और परिस्थिति से जूझ रहे ऐसे परिवार जिनको एक सांझ खाना और दूसरे सांझ के लिए सोचना होता था, तो उस परिवार में हम ऐसा बीड़ा उठाए कि हम दोनों पक्ष का खर्चा उठाकर बेटी ब्याहने के बराबर हम ये शादी करके नमक तहार तकले हम मैंने दोनों पक्ष का ही करके हम शादी का अंजाम दिए और आज अपने परिवार के साथ जीवन बहुत कुशल पूर्वक जी रहे हैं। देखिए, मधुरेंद्र जी से मेरा काफ़ी पुराना परिचय है और ये एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं। इनका मैंने कलाकृति जो बालू में इन्होंने उकेरा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब निधन हुआ था तो उन्हें श्रद्धांजलि देने स्वरूप इन्होंने बालू पर उनकी प्रतिमा को उकेरा था। तो मैं उस तस्वीर को देख के, उस कलाकृति को देख के इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। उनके बाद उन्होंने कई ऐसी चीज़ जैसे कि पीपल के पत्तों पर कलाकृति ये उकेरते हैं और कई ऐसे ये मूर्ति वगैरह का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुखद है कि जो कलाकार हैं, जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, वो उनकी प्रतिभा कहीं न कहीं दब रही है। ठीक है ना। मैं जिला प्रशासन, बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से और सभी सामाजिक और राजनीतिक पार्टी से भी ये आग्रह करता हूँ कि मधुरेंद्र जी हमारे मुंगेर के गौरव हैं। इनकी प्रतिभा को आगे लाना चाहिए। किसी न किसी विशेष कार्यक्रम में इन्हें बुलाकर, इन्हें मौका देकर कि अपनी प्रतिभा को आप दिखाएं। इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये मैं जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से और सभी राजनीतिक सामाजिक संगठन से मेरा यह आग्रह है कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को आगे लाया जाए और इन्हें आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। इनमें क्षमता है कुछ अच्छा कर जाने के लिए, मुंगेर का नाम देश विदेश में ले जाने के लिए, देश विदेश में रोशन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। इनको हर तरह से सहयोग करें ताकि ये इनका भविष्य उज्जवल हो। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक रंजन है।